सर कल मैंने एक बच्चे को 8-10 साल का बच्चा है और पैंट में हाथ डाले घूमता है सारा दिन आवारा। एक एक महीने तक नहाता भी नहीं है। तो मैंने पूछा उससे कि भाई स्कूल में नहीं जाता तू? बहुत दिनों से मैं उसको देख रहा था ऐसे ही। तो कल मैंने विचार किया कि ये स्कूल में नहीं जाता क्या? तो पता चला कि वो स्कूल में नहीं जाता। तो मैंने उसी टाइम ठानी, स्कूल में गया, हेडमास्टर से बात करी कि इसको बिठाओ ज़रा, टाट पे बैठने की जगह दो। बोला जी इसके माँ बाप ने तो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, हमने बार बार कहा। फिर उसके माँ बाप से मिला, वहाँ से ज़ीरो रिज़ल्ट मिला। उसको अपने पैसे की और ड्यूटी की चिंता है, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाने वाला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही कुछ करता हूँ। फिर मैं बीओ साहब के ऑफिस में गया, वकील साहब से एफिडेविट बनवाया मैंने 100-200 रुपये लगा के। और फिर कहीं स्टाम्प वाले को देखा, जल्दी करो भाई साइकिल। ये आगे अपनी ऑडियो में मैं बता रहा हूँ सारी बातें। तो ऐसा अगर सरकार ऐसी पॉलिसी बना दे, ऐसे माँ बाप की सारी सुविधाएं कैंसिल कर दे, उसका राशन कार्ड कैंसिल कर दे, सारा वोटर कार्ड कैंसिल कर दे, तो देखें कैसे नहीं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपने घरों में रख लेंगे। तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जब अकेला होकर सर, मैं अकेला और बिना पैसे का आदमी होकर, बिना नौकरी का, मैं इतनी हिम्मत कर सकता हूँ। एक एक आवारा बच्चे के लिए जो मेरा कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ इतना लगता है कि वह भारत का बच्चा है जो कल को भारत को संभालेगा। और ऐसा ऐसा बच्चा भारत को क्या संभालेगा? तो वो गुंडा बन के लोगों को लूटेगा। 1 मिनट में पैसा कमाने की सोचेगा। जो 10, 12, 15, 20 साल जो पढ़ने के थे वो तो अब है नहीं है उसके पास। उस समय चूक गया, या लोगों ने पढ़ाया नहीं, माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, ये सरकार की पॉलिसी की वजह से पढ़ नहीं पाया वो। तो वो तो गुंडा ही बनेगा, वो लूटेगा ही, सबको मारेगा ही, कत्ल करेगा। वो शॉर्टकट रास्ते अपनाएगा, क्योंकि जो लंबा रास्ता था वो तो उसने तय किया नहीं, जिसका फल बहुत सुंदर मिलना था। तो ऐसा मेरे देश में हो रहा है सर, और मेरी आत्मा रो रही है। काश मेरी आवाज़ एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुँचे, मोदी तक पहुँचे। जय राम जी की। सर जी नमस्कार। सर मैं अभी उसकी माता के पास गया था कि ये लड़का भेजा नहीं आपने? बोली नहीं भेजा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं भेजा? बोली बस इसलिए नहीं भेजा कि क्या पता बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे। फिर मैंने कहा कि मैंने कल 200 रुपये इसका कागज़ बनवाने में लगाए। मैंने बीओ के ऑफिस में बहस की, मैंने वकील से बहस की, मैंने स्टाम्प वाले की खुशामद करी जल्दी जल्दी करवाने के लिए। और मैंने अपना सारा दिन लगाया, सारा दिन की दिहाड़ी 600 रुपये बनती है। तो मैंने इतने काम किए। यहाँ भी मैंने मास्टरों के साथ बहस की, उनको समझाया अपनी बात। मैंने एफिडेविट में ये लिख के दिया कि भाई चलो, जब माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनपढ़ हैं, वो सोच नहीं सकते, तो मैंने अपनी तरफ से लिख के दिया कि इस लड़के के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये इसका अगर कुछ नुकसान हो गया तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। अगर ये किसी का कत्ल भी कर देता है तो मैं जेल जाऊँगा इसकी जगह, इसके नाम पर। सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मेरा लगता क्या है वो? मेरा सिर्फ ये लगता है कि वह भारत का नागरिक है और मेरा भारत उस पर निर्भर करता है। इसलिए मेरी आत्मा रो रही थी। और मैंने कहा कि यदि इस नेक काम के बदले मुझे जेल भी जाना पड़े तो क्या है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े देशभक्तों ने इतना कुछ कर दिया देश के लिए, तो यह तो मेरा एक चींटी के जितना कार्य ही हो पाएगा अगर मैं जेल भी जाऊंगा इस बच्चे के लिए। मैंने तो नेक कार्य किया है ना, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया। अगर ये कल को कोई बुरा काम कर देता है तो मैंने एफिडेविट दे दिया कि भाई इसमें सारा जिम्मेदारी मेरी है, इसके माँ बाप की जिम्मेदारी कोई नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इसको बैठने दो, स्कूल में बैठने दो, इसको गलियों से हटाओ। जेल जाना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस भावना के लिए अगर आप इसको सिर्फ बिठा दो बस यहाँ पे स्कूल में, मेरा काम पूरा हो जाएगा। गीता प्रचारक के रूप में मैं अपना कर्तव्य कर्म कर दूंगा। मुझे फल की चिंता नहीं है, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, जेल मिलेगी या सिंहासन मिलेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी है। वो सुन रही थी। तो मैंने कहा जब तक तेरे अंदर भावना नहीं होगी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तू तो मेरे से समझदार है अपना। ठीक है, मेरे 200 रुपये लग गए, मेरा सारा दिन लग गया, 600 रुपये की दिहाड़ी लग गई मेरी। इतने दफ्तरों में मैंने बहस की, इतना मैं साइकिल चला के गया, एक एक नस मेरी खिंच गई। मैं साइकिल पे गया, इसको बिठा के साइकिल पे आया, और आगे की हवा, और आधे घंटे पौने घंटे में काम करवा के वापस आना पड़ा। सोचो
मेरे पे कितनी हिम्मत मुझे करनी पड़ी होगी। 12 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई, 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना, और बूढ़े होकर साइकिल चलाई। और ऐसी साइकिल है 40 साल पुरानी जो खींचे नहीं खींचती। हाँ, और हवा के खिलाफ। हाँ, और गड्ढे और सब तरह का रास्ता, और तीन तीन ऑफिसेज में जाना, तीन लोगों की तीन ऑफिसों में खुशामद करना अलग अलग। अरे भाई, कोई भी नेक कार्य ऐसे नहीं होता। तभी तो प्रभु ने गीता में कहा है कि बहुत कष्ट आते हैं लेकिन तू घबराना नहीं। और वही हम करते हैं, अपने कृष्ण की शक्ति के साथ काम करते हुए हम कभी घबराते नहीं हैं। इसका तो मुझे सर एक ही उपाय लगता है, क्योंकि जो माता पिता अज्ञानी हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ बर्तन मांजने का, रोटी पकाने का काम चुना है, इससे ज़्यादा वो जीवन में ना समाज की सेवा कर पाए ना अपनी सेवा कर पाए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त नहीं की तो कोई लक्ष्य भी नहीं बना और कोई विचार शक्ति का आगे विकास भी नहीं हुआ। तो वो देश के बारे में क्या सोचेंगे? अपने बारे में जिन्होंने नहीं सोचा, वो देश के बारे में क्या सोचेंगे? उनके लिए क्या देश और का क्या विदेश? तो इनका तो एक ही है कि यदि मैं सरकार में होता और परमात्मा सरकार वालों को बुद्धि दे कि जो भी व्यक्ति अपने घर में पढ़ने लायक बच्चे बच्ची को रखेगा, उस पर भयंकर जुर्माना हो और उसको पुलिस पकड़ के ले जाए और कैद में डाल दे। जब तक ऐसा नहीं होगा, मेरे देश की ये प्रवृत्ति नहीं जाएगी माता पिता की कि वो अपने बच्चों को किसी काम पे लगा देते हैं पढ़ने की उम्र में, या भेजते ही नहीं हैं, उनकी बात मान लेते हैं। और ये तो जनाब मैं एक बच्चे की कहानी बता रहा हूँ। ऐसे कई बच्चे मेरी नज़रों के सामने मुझे गलियों में मिलते हैं जो स्कूल जाने लायक हैं लेकिन स्कूल में नहीं जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा फूल प्रूफ मेथड नहीं बन सकता? क्या कोई वास्तव में ऐसी पॉलिसी नहीं लाई जा सकती कि एक भी बच्चा सड़क पर दिखाई ना दे? जैसे सड़क पर कोई गड्ढा दिखाई देता है तो हम तुरंत फ़ोन करते हैं, तो वो चाहे भरा जाए या ना भरा जाए, पर एक पॉलिसी तो हो कि भाई हाँ, उसको फ़ोन करना है, यहाँ पर गड्ढा है हाईवे में। तो एक बच्चा अगर मैं देखता हूँ रोड पर तो मैं किसको फ़ोन करूँ? कोई तो होना चाहिए मेरी बात सुनने वाला। क्या मैं हर बार ऐसे पूरा पूरा दिन और ऐसे अनेक दफ्तरों में और अनेक अपने पास पैसे न होते हुए भी इतने पैसे, क्या मैं हर बार ऐसा ही मुझे करना पड़ेगा और रिजल्ट वही ज़ीरो निकलेगा कि माँ बाप कह देगा कि हमने तो भेजा ही नहीं अपना बच्चा? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सीता राम सीता राम सीता राम।